आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही वही का सिलसिला थमा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर पहाड़ पर चढ़ जाते, लेकिन फिर जब वही का वक्फा कुछ और गुजर जाता तो अब बेकरार हो जाते और रंज महसूस करते और इसी तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चनाचे फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरह मुदस्सर की पहली 3 आयात उतरी। तर्जमा: ए कपड़े में लिपटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ। फिर काफिरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाइयाँ बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्न इसहाक़ लिखते हैं कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाईं और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आते उसकी तस्दीक करती। मुश्रिकीन मक्का की जानिब से जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ पहुँची, सदमा पहुँचा, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद दूसरे आदमी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने दोस्त थे। उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से नबुव्वत मिलने का जिक्र सुनते ही फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनके ईमान के लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देख कर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद फरमाया है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह के दीन की जानिब बुलाता हूँ, लात और उज़्ज़ा की इबादत से रोकता हूँ। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर अर्ज़ की कि ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा कर दूँ। उनका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत अता फरमाई। सुबह सवेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा इकराम ने लिखा है कि इस वक्त सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 8 साल के करीब थी, जबकि 1-2 जगहों पर 11 साल। हाज़रीन मोहतरम, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने बचपन में भी कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन से ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसके मुतल्लिक़ इस्तफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उनकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर जनाब अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे कि मैं जानता हूँ कि मेरा भतीजा जो कुछ कहता है हक है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश मुझे ताने मारेंगे तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कर लेता। अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ताजर थे। उनका बयान है कि इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया
تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لایا کرتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے۔ میں ان کے ساتھ منا میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام کے ساتھ وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور اس عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت میں ان میں چوتھا آدمی ہوتا۔ اس واقعے کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ یہ اسلام لا چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔